एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे पहला यूनिट कैम्बल का। ठीक है, कैम्बल्स बायोलॉजी का पहला यूनिट, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन बायोलॉजी। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन बायोलॉजी। इसके पहले हमने एक सिंपल बेसिक चैप्टर पढ़ा था, बायोलॉजी एंड इट्स थीम। अब हम पहले यूनिट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे इस प्यारी सी चींटी को देख रहे हो, इसका नाम है फॉर्मिका र्यूफा, साइंटिफिक नेम। फॉर्मिका वर्ड जो है ना, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही चींटी है। ठीक, ये लकड़ी वाली चींटी है, लकड़ी में रहती है, लकड़ी पे रहती है। देखो, वुड एंट। अब ये केमिस्ट्री का प्रयोग करती है अपने दुश्मनों को भगाने के लिए, जो इनको खाने आ रहे हैं, जो काटने आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं। ठीक, तो जो इसे खाने आ रहा है उसे ये एसिड से नहला देती हैं। देखोगे, ये देखो, तो एसिड क्या है? केमिस्ट्री है ये जो एसिड की धाराएं बहा रही है ना, ये देखो, अपने एब्डोमेन से एसिड निकाल रही हैं मैडम। ठीक है, तो ये लोग जो हैं एसिड का प्रयोग कर रहे हैं, केमिस्ट्री का प्रयोग कर रहे हैं दुश्मनों को भगाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं? दीज एंड्स, वुड एंड्स यूज केमिस्ट्री टू ward ऑफ enemies। तो ward ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी और को खुद को नुकसान न पहुंचाने देना, अपनी रक्षा करना किसी और से, तो वो कोई और हमको नुकसान न पहुंचाए, वही है ward ऑफ। ठीक है, तो ये जो प्यारी चींटी जी हैं, ये खतरनाक एसिड निकाल रही हैं। जाती इतना खतरनाक भी नहीं है वैसे। चल, खतरनाक एसिड है फॉर्मिक एसिड। खतरनाक तो होता है यार, मधुमक्खी के डंक में भी ये एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो ये है, ये नाम जो है ना फॉर्मिक एसिड, ये एक्चुअली फॉर्मिक एसिड रखा ही चींटी के उस पर गया था। फॉर्मिका वर्ड लैटिन वर्ड चींटी के लिए ना, उसी से पहली बार निकाला गया था इससे। तो ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको भी पता है। ठीक है, मुझसे ज़्यादा ही केमिस्ट्री जानते हो। मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक ही है ना, हाँ, CH2O2। ठीक, ये एक एग्जाम्पल हुआ केमिस्ट्री वाला। ठीक, तो ये क्या करते हैं, जब इनको प्रेडेटर लोग से खतरा लग रहा है, तो इन्होंने क्या किया? शूट, ये पूरी इनकी मोहल्ला जो है ना शूट करता है, वॉलीज। ठीक, दे शूट वॉलीज ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम देयर एब्डोमेन इनटू एयर, एब्डोमेन इनटू एयर। ठीक है, अब ये एसिड जो है जाता है और हमला बोल देता है। सो इट एसिड्स बॉम्बार्ड्स एंड स्टिंग द प्रेडेटर। ठीक है, और वो एसिड बॉम्बार्ड करेगा और स्टिंग कर लेगा प्रेडेटर को। ठीक, तथा केमिस्ट्री का प्रयोग है। देखो, ये जो है CH2O2 है, ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब देखो, इसमें ये जो बॉन्ड है ना, ये OH बॉन्ड, ठीक, ये हाईली पोलराइज्ड है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अच्छा खासा, इसके अंदर टेंडेंसी है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जब ये एसिड शूट किया जाता है, जब ये चिड़िया, मान लो भूखी चिड़िया जो चींटी को खाने की इच्छा में थी, उसके ऊपर गया, तो उनको जलाने की इच्छा, उनकी चमड़ी जलाने का काम करेगा है। एक्चुअली क्या करता है, ऑक्सीजन H+ का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्या बन जाता है फिर? ये बन गया। ठीक है, और H+ रिलीज हो गया, जो कि स्किन में रिएक्शंस करता है। ठीक, ये हो गया। और ये फिर एसिड है और ये स्टिंग करता है। तो ये जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी, ये कंपाउंड ही है ना। ठीक, फॉर्मिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टी किस चीज़ पे थी कि कैसे ये एटम्स जो थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं एटम्स का तो ये कंपाउंड बना है ना, ये कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड थे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ मैटर किस चीज़ का बना होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, और कंपाउंड में एटम होते हैं जो बॉन्ड्स के द्वारा जॉइंड होते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मिक एसिड एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, यही एटम्स हैं। अच्छा, किसी एटम के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक,
न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों तो न्यूक्लियस में होते हैं और उनके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव के चारों तरफ घूमता है। जिससे लड़का लड़की के और लड़की लड़का के चारों तरफ घूमने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ 8 होंगे, 3D बनाते रहना बैठ के तुम लोग, ठीक है। 8 प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन में, ठीक, और 8 और ऐसे ही बना देना न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, अपना बनाते रहना बैठ के। बाद में 2 शेल बनाओ, अंदर वाली शेल में 2 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली शेल में 6 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और कैपेसिटी कितनी की रहती है? 8 की रहती है, दूसरा शेल है, ठीक है। तो 2 खाली जगह है इसके पास, तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया कार्बन से, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो बताता है कि कितने बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की जगह एक्स्ट्रा, तो 2 बॉन्ड बनाता है। और जैसे ये बॉन्ड बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं ये डिसाइड करते हैं कि क्या गुण आएंगे उनमें, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी कंपाउंड की, डिसाइड होती है कि क्या क्या आइटम है और कैसे बॉन्डेड है। जैसे इस कंपाउंड में थी एसिड के गुण, है ना। बस ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, क्लोरोफिल, ठीक। फोटोसिंथेसिस का जो पहला रिएक्शन, उसमें क्या है, क्लोरोफिल ए का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा। जैसे ही लाइट एनर्जी आएगी ना, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी और वो अपने लो एनर्जी से कूद के हाई एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ठीक। एनर्जी मिली, लो से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो यहाँ भी क्या है, केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। इनफैक्ट एनर्जी वाली बात है, देखो फिजिक्स भी आ गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब है, साइंस है एक्चुअली, है ना। और साइंस को जानो। ओके, चलो हो गया, चले, राम राम, बाय बाय, टाटा।